हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के व्यंजन वर्ण के बारे में। यानी कल हमने देखा था स्वर वर्ण और आज हम देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे वर्ण जिसको बोलने में हम अन्य वर्ण की सहायता ले, ठीक ना। यानी ऐसे वर्ण जिसको बोलने में हम अन्य वर्णों की सहायता ले, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। यानी हम कह सकते हैं जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी हमने लिखा कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम कहेंगे यहाँ पे क, क्या होगा? क वर्ण, क वर्ग का जो भी अक्षर होगा, यानी क से लेके क, ख, ग, घ और अंग, ये सारे के सारे जिसमें आएगा च वर्ग, यानी च में क्या आएगा? च वर्ग होगा। उसी तरह क्या होगा? ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक ना। ये सारे के सारे उसके अलावा य, र, ल, ये सब भी आएगा। लेकिन अभी हम इतना को लिखते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अब च वर्ग में क्या होगा? च का पूरा लेटर आएगा, च, छ, ज, झ और इ, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या है कि व्यंजन में हम व्यंजन के उच्चारण के समय अन्य वर्ण की सहायता कैसे लेते हैं। जैसे हम क लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। क हम जैसे बोलते हैं क में क्या आता है? लास्ट में अ आता है। यानी क बोलने के समय क्या होता है? अ की सहायता लेनी पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं क का मतलब ही होता है क हलंत प्लस अ, ठीक ना। यानी क के उच्चारण के समय हम क में हलंत लेके यानी अ का उच्चारण भी करते हैं। यानी क जैसे बोलो क्या लास्ट में अ का उच्चारण आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ऐसे वर्ण है जिनकी सहायता अन्य वर्णों से, जिनको बोलने के अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक ना। इसमें प वर्ग में क्या आएगा? ये कह सकते हैं यहाँ पे च हो जाएगा। इसका पूरा लेटर लिख के लास्ट तक ये लिख लीजिएगा। इसका पूरा लिख के अन, इसका न और इसका म, अन्य सब आ जाएंगे, ठीक है। चलो केवल हम अभी इस 5 को जो वर्ग है, इस 5 वर्ग को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको, ठीक ना। ये जो हमारा लास्ट का जो 5वां लेटर बनता है, इसको कहते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर हम आपको लिख के समझाते हैं। क हो गया, ख हो गया, ग और घ अंग। उसी तरह यहाँ पर आपका आएगा च, छ, ज, झ और इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। देखो ये हमारे व्यंजन वर्ण के लेटर हैं। इसको अपन प्रथमाक्षर कहते हैं,
इसको द्वितीय अक्षर, इसको तृतीय अक्षर, इसको चतुर्थ अक्षर, इसको पंचमाक्षर, ठीक ना। यहाँ पर पूछता है, इसका एक कॉलम है, यानी पूछेगा कि च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन है, तो च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन हो जाएगा, ज हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे बाबू ध्यान रखना है, वहां पर भी आपको बाद में पढ़ते समय जब हम इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहां पे मिलेगा, ठीक ना। यानी पूछेगा च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन है, तो अपन बताएंगे ज है, ठीक ना। उसी तरह पूछेगा कि प वर्ग का पंचमाक्षर कौन है, तो म है, ठीक ना। इस तरह से आपको पूछता है, ठीक ना, इस पर ध्यान देना होगा, है समझ में। ये सारे कॉलम बने होते हैं, इसको प्रथमाक्षर कहेंगे, इसको द्वितीयाक्षर, इसको तृतीयाक्षर, इसको चतुर्थाक्षर, इसको पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर ये है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, इसको कहते हैं अपन पंचमाक्षर। आया समझ में, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। इसके अलावा इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बताओ, नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, ठीक ना। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसी तरह इसको द्वितीय अक्षर, देखो ये सब, ये कॉलम उसका बना होता है, सबका अपना अपना कॉलम है, ठीक ना। इस कॉलम को ध्यान रखना, पूछ देता है कि इसका क वर्ग का चतुर्थ अक्षर कौन है, तो घ है। उसी तरह इसका पंचमाक्षर, इसको कहते हैं, इसको पंचमाक्षर का अलावा स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पूछेगा कि निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है, इस 4 गो का नाम होगा या फिर 3 गो का नाम होगा, तो उसमें से देख लीजिएगा। या फिर कह देखता है स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है, 3 गो का नाम रहेगा, एगो चौथा रहेगा जो इसमें से नहीं होगा, उसको टिक कर लेना है, समझ में। या फिर 3 गो ऐसा रहेगा जो स्पर्श व्यंजन नहीं है और चौथा स्पर्श व्यंजन होगा। पूछेगा निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है, तो लास्ट याद रखना कि हर एक वर्ग का 5वां लेटर क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आया समझ में, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में का हमारा क्या बचता है, देखो अब आता है वो अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बाबू, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब ही होता है, अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन है, य, र, ल और व। इसको हम अपन क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन के अलावा इनको और अन्य व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। या जैसे हमारा य है, र है, ल है और व है, इसको अन्य व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। इसी में एक और, इसका एक और लेटर आता है, जैसे य, र, ल, व हो गया, है ना। अब आता है एक और व्यंजन जिसको कहते हैं ह हो गया, य, र, ल, व हो गया ना। मान लो ह है, छ, त्र और ज्ञ हो गया, ठीक है। ये भी आगे कौन आएगा इसमें बताओ, ह, छ, त्र, ज्ञ। एक ऊष्मीय व्यंजन होता है ना, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं बताओ, कौन कौन ऊष्मीय व्यंजन होता है, हाँ, तीनों स को, तालाब्य स, तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंश। ह भी होगा, होगा ना, क्या होता है, ह होगा। इसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। इतना लेटर तुमने जाना। अब देखो अंतस्थ व्यंजन को हम अन्य व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं, उसको अभी हम बताते हैं। जैसे य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व है, इसको अन्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे में य और य, र, ल, व। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। य हो गया और व, इन दोनों वर्ड को हम लोग अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर व्यंजन कहने का मतलब ये हो गया, अर्ध स्वर व्यंजन
अर्धस्वर व्यंजन का मतलब देखो, यह है, जैसे तुम लोग देखता है कहीं कहीं अक्षर लिखा जाता है मही, महिलाएं, महिलाएं ऐसे भी लिखा मिलता है ना, ठीक ना। उसके बाद एक और लेटर होता है, ऐसे लिखा जाता है कि महिलाएं, इस ऐसे भी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, महिलाएं दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों सही होता है, ठीक ना। क्यों होता है, नहीं होता ऐसे नहीं। देखो यहाँ पर जिसको इसका उच्चारण समझो, महिलाएं, यह भी क्या पढ़ अपन, महिलाएं पढ़ रहे हैं, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, महिलाएं पढ़ रहे हैं। यानी देखो इसका उच्चारण य के रूप में, ये के रूप में हो रहा है, इसका भी उच्चारण ये के रूप में हो रहा है। यानी हम इस ये के बदले में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। यानी इसलिए इस य को, यह है जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका स्वर व्यंजन के रूप में भी उच्चारण हम कर पाते हैं, ठीक ना। ऐसा समझ में, इस कारण हम इसको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, ये इस कारण, ठीक ना। महिलाएं ऐसे भी लिखी जाती है और महिलाएं ऐसे भी लिखी जाती है, यानी इसलिए जैसे हम उच्चारण करते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, महिलाएं, इसको क्या पढ़ेंगे, महिलाएं, जिस कारण हम इसको अर्धस्वर के रूप में भी देख पाते हैं। अब देखो इसे कौवा होता है, कौवा, हम ऐसे भी कौवा लिख देते हैं, इसको भी कौवा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, कौवा। ऐसा समझ में, दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो जिस कारण हम इसको भी क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। आया समझ में कि ना आया, यानी इसको उच्चारण क्या होता है, दोनों सेम हो जाते हैं। क्या है, आ जो है क्या है, स्वर वर्ण है, लेकिन वह क्या है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो जा रहा है, दोनों का सेम हो जा रहा है, इसलिए हम इसको अर्धस्वर व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। इसको लिख लीजिए। हो गया, चलो ध्यान दो, य व को हमने क्या बताया, क्या बताया हमने, अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, इसमें अर्धस्वर, इसमें स्वर भी और व्यंजन भी है। कारण क्या है कि हम जब किसी अक्षर को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था क्या, महिलाएं, ठीक ना, हमने ऐसे लिख दिया था, इसमें हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर व्यंजन का, किसका प्रयोग किया, व्यंजन का, ठीक ना। हमने एक और वर्ड लेटर लिखा, अक्षर लिखा, जिसका क्या नाम है, महिला, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, महिलाएं, तो इसमें भी क्या है, ये है स्वर का प्रयोग किया, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, जिस कारण हम य को, ये जो य है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध, क्या कहते बुआ, अर्धस्वर व्यंजन। आया समझ में। उसी तरह यहाँ पर वह है, वह के लिए तुमने क्या लिखा, कौवा, क्या हमने लिखा था, कौवा। अब देखो कौवा, यहाँ पर क्या है, स्वर है, हमने ऐसे भी लिख दिया कौवा, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, यानी यहाँ पे क्या है बुआ, स्वर, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, लेकिन क्या है, दोनों का उच्चारण सेम हो जा रहा है, तो जिस कारण ये जो वह है क्या बन गया, अर्धस्वर बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, ये क्या बन गया, अर्धस्वर बन गया। अब चलो, तुम्हारे मन में एक चीज आ रहा है कि भैया आपने अंतस्थ व्यंजन के 2 लेटर के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया, ये अर्धस्वर है 2 लेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आपके एग्जाम में बस अंतस्थ व्यंजन तक ही पूछेगा, इसके आगे नहीं आने वाला है, समझ में ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, समझ में आया। देखो अब तुम्हारे मन में क्या एक चीज आ रहा है कि भैया अब अब व के बारे आपने बता दिया, अब बच क्या गया, र और ल, इसके बारे में कुछ बताओ, ठीक ना। तो देखो र को अंतस्थ व्यंजन के अलावे हम लोग अन्य व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, र अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंपित, 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 हाँ,
प्रकंपित, ठीक ना, ठीक तो है, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि र के उच्चारण के समय, इसको बोलने के समय, यानी ये है प्रकंपित व्यंजन हम लोग उच्चारण के द्वारा कहते हैं। किस द्वारा, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। प्रकंपित व्यंजन हमारे विद्वानों ने किस आधार पर बताया, उच्चारण के आधार पर। यानी हम जब भी प्रकंपित यानी प्रकंपित व्यंजन यानी र का जब भी उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा क्या होती है, कंपन करती है, यानी कांपती है। र बोल के तुम देखोगे तो तुम्हारी जीवा क्या करेगी, कंपन करेगी, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहा। इसे र बोल के देखोगे तो तुम्हारी जीवा क्या है, थोड़ा सा लगेगा कि कांप रही है, ठीक है ना, यानी कंपन कर रही है, इसलिए क्या है, प्रकंपित व्यंजन है। अब लोगों ने कहा ठीक है भैया, हमने इसको बोलने के आधार पर तो जान गए कि प्रकंपित, यानी हमारी जैसे हम र बोलते हैं, र र र, तो क्या है, जीवा थोड़ा कांप रही, यानी कंपन कर रही थी, हो गया प्रकंपित व्यंजन। अब विद्वानों का बोलने के आधार पर तो पता चल गया, अब लिखने के आधार पर बता दो। तो एक विद्वान आए, बताया कि ठीक है भाई, लिखने के आधार पर इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। लुंठित क्या कहते हैं बुआ, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। अब उन्होंने कहा कि लुंठित व्यंजन काहे कहेंगे, तो उन्होंने बताया भाई जैसे हम र को लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लुंठिया जाता है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहता है। आया समझ में, यानी क्या है, यहाँ पे मुड़ जाता है, यहाँ पे गांठ की तरफ बन जाता है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया। आया समझ में ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक ना। चलो तो आगे हो गया बाबू। आगे अपन देखते हैं, अब आता है हमारा उष्मीय व्यंजन, यानी हमने य र ल व के बारे में पढ़ लिया है बाबू, ध्यान दो। चलिए आते हैं यहाँ पर, हमने य र ल व के बारे में जान लिया। हमारा बचता है यहाँ पर अब तालव्य स, मूर्धन्य स, एक मिनट, मूर्धन्य स और कमा दंत स और ह। ये हमारे चार लेटर आते हैं, यानी चार वर्ण आते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन। क्या, कौन सा व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। इनको उष्मीय व्यंजन कहा जाता है, और उष्मीय व्यंजन के अलावा इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं बउआ, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन काहे कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण के समय हमारे मुंह, हमारे जो अंदर है, हमारी मुख जो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा घर्षण या फिर संघर्ष जैसा फीलिंग आता है। तो जैसे बोलता है स स, जैसे तुम बताओ स बोलते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, तो इसमें क्या हवा अंदर से क्या आती है, गर्म हवा आती है, मुख से क्या आती है, गर्म हवा आती है, तो इसको इसलिए उष्मीय व्यंजन कहा गया। अब बताओ जैसे गर्म कब होगा, जब अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, संघर्ष होगा या फिर घर्षण होगा, तब न जाकर अंदर से कुछ हवा गर्म आएगी। तो इसलिए इसके अंदर जब गर्म हवा आने के कारण क्या होता है, अंदर जो हम स के उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा संघर्ष वाली चीजें होती है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहा गया, ठीक ना। यानी इसको उष्मीय व्यंजन के अलावा संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में बना भी है कि संघर्षी व्यंजन निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन आप देखना 4 गो है, बाकी के अलावा कुछ नहीं होता। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी करिए भाई, आगे बढ़े। चलिए हो गया, नहीं हुआ, चलो
हेलो हेलो, हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? आगे दे। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक ना, ध्यान दो बुआ। अब हमारा आता है क्या? संयुक्त संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या है? स्र है और क्या है? श है और त्र है और इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन काहे कहेंगे? क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग व्यंजनों के मिलने से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कल हम बताए थे, आपको याद होगा कि स्र का निर्माण किन व्यंजनों के मिलने से होता है? बताइए तो। तलाव्य स और प्लस में र, तलाव्य स हलंत प्लस र कर देंगे, इसका निर्माण होगा। बताओ इसका निर्माण कैसे होता है? आनी क हलंत मूर्धन्य स, ठीक ना, यही होगा। अब देखो, अब त्र का निर्माण कैसे होता है? आधा माने हलंत वाला त लेंगे और र लेंगे। ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से होता है, ठीक ना, इसको ज्ञ कहते हैं। ज्ञ, जब ज्ञ इसको नहीं कहते हैं, जैसे हम ज्ञान पढ़ते हैं ना, ज्ञान, तो इसको ज्ञान पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ते हैं? ज्ञान होता है। वो क्या होता है असल में? ज्ञान उसको कहते हैं। यहाँ पे ज्ञ का उच्चारण ज और य के मिलने से होता है। क्या बताएगा? ज्ञ ना पढ़ेंगे। अब बताओ क्या होगा? इसको क्या पढ़ोगे तुम? बताओ तो। ज्ञ ना पढ़ोगे। ये क्या है? ज्ञ है कि नहीं है? लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? इसको ज्ञ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्ञ पढ़ते हैं, यानी हो जाएगा हमारा ज्ञ। आया समझ में? इसको संयुक्त व्यंजन काहे कहते हैं? दिमाग पाया कि अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, अतः इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आया समझ में कि नहीं है? हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों कंप्लीट कर लिए। आगे हम देखते हैं कि हमारे लेटर कितने होते हैं, यानी वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है? 52। हमारी टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो 52 है, तो 52 को हमने कल देखा था, है ना? 52 है ना? तो 52 में वो क्या है? 11 को क्या था हमारा? स्वर था। 11 को हमारा स्वर पूरा है ना, पूरा हो रहा है कि नहीं? 11 को स्वर। उसके बाद क्या था हमारा? 33 को क्या था? व्यंजन था। अब देखो ध्यान दो, अब उसके बाद बताओ 2 को क्या था? 2 क्या था? अयोग्यवा, ठीक ना। उसके बाद क्या था? 4 को संयुक्त व्यंजन था, 4 को, ठीक ना। और 2 को और क्या था? 2 को कौन था? उच्छिप्त व्यंजन। हमने कल आपको बताया था कि इन जो हमारे टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। अब इसमें देखो, इसमें क्या आता है हमारा? अ आता है, यही ना। अ से लेके कहां तक? अ तक, ठीक ना। अ से लेके अ तक, तो क्या हो जाएगा? टोटल की संख्या 11 हो जाएगी, ठीक ना। अब इसमें देखो, इसमें आता है क वर्ग, ठीक ना, कोमा च वर्ग आता, यही ना आता है, और ट वर्ग, और क्या आता है? त वर्ग, और क्या आता है? प वर्ग आता है, ठीक है। 25 एक वर्ग में कितने वर्ण है? 5 है, तो 5 को होता है कितना हो गया? 25 हो गए। और 25 में हमको कितना चाहिए? 33। तो और कौन कौन आएगा? यानी हमारा देखो बता रहे, यानी हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा। क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन होता है? य, र, ल और व। अब क्या आ जाएगा इसमें? अब कितना घट रहा है? 4 और घट रहा था। हमारा कौन हो जाएगा? उष्मीय व्यंजन। क्या हो जाएगा बाबू? उष्मीय व्यंजन। हमारे उष्मीय व्यंजन आएंगे कौन कौन है? तलाव्य स, मूर्धन्य स और दंश स, और क्या हो जाएगा? हाँ, ये यानी हमारे टोटल कितने बन गए? 33। हमारे 33 बन जा रहे हैं। ये 11 हो गया, 33 हो गया ना। अब आता है हमारा अयोग्यवा। अयोग्यवा में कौन का आता है? अंशवार और विस्वार। इसको अंशवार और विस्वार क्या हो गए? अयोग्यवा हो गए। अब आते हैं आगे। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन बहुआ? संयुक्त व्यंजन में कौन है? स्र है, छ है और त्र और ज्ञ है। ये होगा हमारा संयुक्त व्यंजन। अब आता है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक ना। तो उच्छिप्त व्यंजन ऐसे होगा, आता है जैसे ड के नीचे बिंदु रहेगा,
ढ का नीचे बिंदु, ये सब क्या है उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक ना। आया समझ में, कोई दिक्कत? हमारे 52 लेटर कंप्लीट हो गए, ठीक ना। इन्हीं 52 लेटर से हमारे हिंदी को लिखा और सजाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हेडिंग बनाओ, व्यंजनों के प्रकार। क्या करेंगे अपन? व्यंजनों के प्रकार। हेडिंग करते हैं व्यंजनों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है व्यंजनों के प्रकार। चलो हेडिंग भरो, व्यंजनों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार। देखो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होता है, घोष वर्ण, एक घोष व्यंजन, एक अघोष व्यंजन। उसके आधार पढ़ेंगे तो हेडिंग कर लेंगे व्यंजनों के प्रकार में पहला हमारा पॉइंट बनेगा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, ठीक ना। किसके प्रकार देखना है? व्यंजन का। किसका देखना बाबू? व्यंजन। तब देखो व्यंजन वर्ण, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? दो होता है। एक होता है घोष वर्ण, एक होता है अघोष। इसको सघोष भी कह सकता है, उसको अघोष भी कह सकता है, ठीक है, सघोष भी कह सकता है, ठीक है। लेकिन केवल हम क्या लिखे हैं? घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है। तो घोष व्यंजन चाहे घोष लिखो ना उसको। देखो घोष में टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 20 व्यंजन होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं? 20। और इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं टोटल अघोष में 13। कितने होते हैं? 13, ठीक है। कितने हो जा रहा है टोटल? 33। हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। 33 हो गया। अब देखो 33 कौन कौन होते हैं? इसमें आते हैं तृतीय वर्ण, क्या तृतीय अक्षर बताया था ना, तीसरा कॉलम, यानी क ख ग घ जो होता है ना हमारा, क ख ग घ और अंग। हमने बताया था यहाँ पर अंग था ना इसे। तब इसका ये क्या होगा? पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। अब देखो इसमें क्या है? तृतीय अक्षर आता है, चतुर्थ वाला आता है और पंचमा अक्षर आता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें का ये तीसरा लाइन, चौथा लाइन और पांचवा लाइन, यानी कह सकते हैं ये कहां तक जाएगा? कहां तक? प वर्ग तक। यानी अब देखो प के बाद क्या आता है? फ के बाद ब से लेके कहां तक? म तक। इसी तरह इस सबका तीसरा, चौथा और पांचवा किसमें आएगा? घोष में, ठीक है। ये हो गया। कितना होता है टोटल? जोड़ो तक कितना हो जाएगा? 15। अब इसमें कौन कौन आएगा? पहला आएगा और इसमें कौन कौन आएगा? पहला और दूसरा आएगा। आया समझ में? अब कितना हो जा रहा टोटल? 25। अब हमारा बच कौन सा गया? यानी यर लवम है, ठीक ना, ठीक ना। तो यर लवम देखो एक आता है इसमें हमारा हो जाएगा, एक होता है घोष, इसमें आ जाएगा तालव्य स, ठीक ना, मूर्धन्य स और दंश। ये 3 लेटर इधर आएंगे, मतलब 3 अक्षर जो हमारे जो वर्ड है, बोले ये क्या है हमारा वर्ड कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? वर्ण। ये हमारे जो 3 वर्ण है क्या किधर चले जाएंगे? अघोष की तरफ। और इधर जो बच गया सारा ले लो। य आएगा, क्या आएगा? य, र, ल, व और ह। जोड़ो तो ये 20 पुग जा रहा है, ये 20 हो गया।
इसका कितना हो जाएगा? 5। अरे तृतीया का कितना हो जाएगा? अरे 5 3 15 और 15 5 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 और 3 13। टोटल हमारे कितने बन गए? घोष और अघोष पहचान गए ना। पूछेगा कि घोष वर्ण कौन है निम्न में से, तो इसका क्या याद रखोगे? यानी तीसरा से कौन जोड़ो? तीसरा जोड़ते यानी कौन होगा? ग घ और अंग। आया समझ में? समझ में आ रहा ना कि क्या कर रहे हैं? तो ये वाला चीज तुमको याद रखना है। आया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। धन वाला और देखो व्यंजन के अब अलग प्रकार बनते हैं, यानी वायु प्राण के आधार पर। नाम सुना होगा तुमने अल्प प्राण और महाप्राण, नाम सुना है ना? अल्प प्राण और महाप्राण। और हम एडिंग एक और स्टार पॉइंट करते हैं कि वायु प्राण वायु प्राण के आधार पर व्यंजन, ठीक ना? व्यंजन बन, तो इसके दो प्रकार यहां पर भी बनते हैं। पहला का नाम है, पहला बनता हमारा अल्प प्राण। कौन बाबू? अल्प प्राण। दूसरा क्या बनता है? महाप्राण, ठीक ना? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो इसमें अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें भी हमारे जो जैसे हमने प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीया, चतुर्थ और पंचमा छाटा था, सब इसमें भी आएंगे। उसको हम देखते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? इसमें बताओ कौन आ सकता है? अल्प प्राण में पहला, ठीक ना, यानी प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर आते हैं। कौन कौन आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें कौन कौन आएगा? दूसरा और चौथा, ठीक है? ये हमारे बन गए। यानी पहला का मतलब क्या बताओ? पहला का मतलब क्या होगा? यानी क, च, ट, त और प। उसी तरह तीसरा है, याद रखना, ग होगा। हाँ, ये सारी चीजें अपन याद करेंगे। अब देखो इसके अलावा यरा लव में का कौन कौन आएगा इसमें बताओ तो? किसी को याद है? देखो अब देखो क्या होता है, इसमें आएगा य, र, ल और व। यानी हम कह सकते हैं इधर पूरा अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। आया समझ में? और इधर कौन आ जाएगा? उष्मीय व्यंजन। यानी कौन कौन? तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंश और हाँ, ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे। आया समझ में? अल्प प्राण और महाप्राण समझ जाओगे? यानी आया ना समझ में? चलिए अपन आगे बढ़े। चलिए चलो हो गया। चलो अब स्टार पॉइंट करेंगे। हमारा व्यंजन वर्ण जो था अब यहाँ पे आके पूरी तरह से क्या होता है? समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है उच्चारण स्थान। क्या बाबू? उच्चारण स्थान। यानी हम आज जानेंगे हमारे वर्ण जो जितने हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है और कैसे हम पता करेंगे कि जल्दी हमारा बन जाए। ठीक है, आगे बढ़े। लिखेंगे, हेडिंग करेंगे उच्चारण स्थान। क्या करेंगे बउआ? उच्चारण स्थान। उच्चारण
स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान देखो हमारा क है, क वर्ग, ठीक ना, च वर्ग, ठीक है बाबू, ट वर्ग, समझ रहे ना वर्ग का मतलब, त वर्ग और प वर्ग। ये जो हमारे लेटर हैं, यानी ये जो हमारी जो वर्ण है, यानी क का देखो, क से हम कहां तक जाएंगे, इसके चतुर्थ अक्षर तक, कहां तक होगा, चतुर्थ तक, यानी घ तक, ठीक ना। हम अंग को छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे, अंग को। उसी तरह हम इसके चतुर्थ तक जाएंगे, किसके, इसके भी च का, च वर्ग का क्या, चौथा तक, यानी झ तक। इसका भी चौथा कहां तक जाएगा, ढ तक। ठीक है, ठीक है, ढ तक। इसका क्या होगा चौथा, ध। इसका चौथा क्या होगा, भ। यानी इन सभी के जो पांचवे हैं, क्या है बाबू, इन सभी के जो पांचवे अक्षर हैं उनका अलग उच्चारण स्थान होगा, इनका क्या होगा, अलग होगा, इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी हम यहां पे कह सकते हैं जो हमारे क वर्ग के 4 लेटर है, यानी चतुर्थाक्षर तक है, चौथा अक्षर तक है, उनका अलग उच्चारण स्थान बनता है और इनका क्या बनता है, अलग बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए यहां पर जो बनता है, अब बनता है हमारा क्या, य और क्या 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 बचता है, चलो इसको हम इधर ही लिख लेंगे, ठीक ना, ध्यान देते हैं। यानी क का उच्चारण स्थान, च का, ष्ट का, और यानी हम यहां पे एक वर्ड लिख रहे हैं के टी एम डी ओ और एन। ठीक है, केटीएम, केटीएम डॉन, यानी बाइकों में सबसे केटीएम क्या है, सभी बाइक का डॉन है, यानी केटीएम क्या है, डॉन बाइक है, एकदम से ना। केटीएम एक बाइक होती है और केटीएम क्या है, डॉन है, ठीक है, एकदम क्या है, डॉन वाली बाइक है। तो के से क्या होता है बाबू बताओ, कंठ, क्या होता है, कंठ, यानी क का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा वो बताओ। और उसी तरह टी से बताएंगे, चलो ध्यान दो, टी से क्या हो जाएगा, एम से मुर्दा नहीं होता रे, मुर्दा। चलो ध्यान दो, हल्ला मत करो, मुर्दा। उसे डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिक, यानी नाक वाला, नासिका। ठीक ना, अब ध्यान दो, इसके जो क वर्ग के 4 लेटर है हम किससे बोल पाएंगे, कंठ से, यानी च वर्ग का जो 4 लेटर उसको क्या बोलेंगे, तालु से, और ट वर्ग का जो कितना लेटर, 4 लेटर, मुर्दा से, यानी त वर्ग का 4 लेटर दंत से, और प वर्ग का 4 लेटर ओठ से, और इसके जो लास्ट वाले जो लेटर बचते हैं इन सभी को हम किससे बोलते हैं, नासिक से। किससे बोलेंगे, नासिक से। यानी हम कह सकते हैं कि केटीएम, जो केटीएम डॉन हमने जो बनाया, इससे हम सारे अपने ये चीजों को याद कर सकते हैं। आया समझ में, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, आगे की चीजें हम अभी बताते हैं।
चलो ध्यान दो, इसमें देखो क्या क्या आएगा। इसके अलावा देखो कंठ में, यानी हम कह सकते हैं इस कंठ वाला उच्चारण में इसके सामने हमारा क्या आएगा, अ आएगा और क्या आएगा, आ आएगा और क्या आ सकता है, ह आएगा और क्या आएगा, विसर्ग आएगा। क्या आएगा बाबू, विसर्ग। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, विसर्ग। यानी कंठ में हमारा क्या क्या आएगा, अ आएगा, आ आएगा, ह आएगा और विसर्ग आएगा। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं यहां पर इसमें क्या आएगा, छोटी ई, और छोटी ई के अलावा बड़ी ई, और क्या आ सकता है, और कौन कौन आएगा, य आएगा, य। इसमें क्या आएगा, य आ सकता है। इसमें य और तलाब्य स आएंगे। क्या आएंगे, य और तलाब्य स। ठीक ना। अब हमारा क्या है, मूर्धा, यानी इसमें क्या आ सकता है हमारा, मूर्धन्य स इसमें आएगा। कौन सा आएगा इसमें, मूर्धन्य स। अब देखो दंत है तो इसमें कौन सा स आएगा, दंत स। ठीक ना। ओष्ठ वाला है तो ओष्ठ में बताओ कौन कौन आ सकता है। बताया था तुम लोग को कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये इसमें आएंगे। आया समझ में। ये हमारे इस तरह से बन जाएंगे पूरे के पूरे उच्चारण स्थान। और भी कुछ छूट रहा है देखो तो, इसमें एक ल आएगा, इसमें क्या होगा, री और कौन आएगा, री और र, र, र। ठीक ना। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचता है क्या, ए ऐ ओ औ। यही ना बच रहा है, यही ना बच रहा है। चलो इसको पहले लिख लो तो उसके बाद बताते हैं उसको। चलो कौन कौन सा बचा है बाबू, बचा हमारा क्या, ए बचा है, ए बचा है, ओ बचा है, और क्या बचा है, औ बचा है। उसके बाद क्या बचा है, अन्न। तो विसर्ग में चला जाएगा वो, अन्न, अन्न तो नासिक में आ जाएगा, अंशवार वाला, अंशवार। इसमें क्या आ जाएगा, नासिक में आ जाएगा वो, यानी ये अन्न जो है ना नासिक में चला आएगा। समझ में आया। हाँ इसको अब एक हमारा क्या बच रहा है, वह बच रहा है ना। ध्यान दो, वर कहीं लिखे अपन नहीं लिखे हैं, वह बच रहा है। तो देखो ए का निर्माण काती काती से होता है, अजोड़ छोटी मान लेते। अब बताओ देखो छोटी कौना में है, तालु में है। इसमें किस में है, अकाती में है, कंठ में है ना। तो इसको क्या बनेगा, देखो अ और ई से मिलने से क्या बनता है, ए। तो इसका उच्चारण क्या है, कंठ है। एक और उच्चारण क्या है, तालु है। तो दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, कंठ तालव्य। क्या बनेगा, कंठ तालव्य। क्या बनेगा, कंठ तालव्य। यानी इस ये का उच्चारण बन जाएगा कंठ तालव्य। क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक ना। यानी कंठ और तालु के मिलने से किसका उच्चारण होता है, ए का। ए का उच्चारण किसके होता है, कंठ और तालु का। बोल के देखो तो ए, यानी तालु और कंठ दोनों काम कर रहे हैं। इसमें बताओ इसका कैसे होगा, और तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान ए का उच्चारण नासिक कैसे होगा रे, ए पागल। ए का उच्चारण है, इसको उच्चारण में क्या बनता है, अ और ए मिलता है, मिलता है कि ना मिलता है। तो ए का उच्चारण कंठ हो गया, हाँ ए का उच्चारण कंठ तालव्य हो गया। तो इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। आया समझ में। इसका भी क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अब आता है ओ में किसका होता है, ऊ, अ चाहिए और ऊ चाहिए। ऊ के लिए, अ के लिए क्या चाहिए, कंठ, कंठ ना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, ओष्ठ चाहिए ना। ये दोनों मिले क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। तो क्या बन जाएगा, कंठ, कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा बाबू, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ से भी इसका भी उच्चारण हो सकता है। अब बचा वह, ठीक है ना। वह का लिख लो दंतोष्ठ से होता है। क्या होता है इसका, दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ।
ठीक है, दंत। ये तुम्हारा उच्चारण स्थान हो गया पूरा कंप्लीट, और तुम्हारा जो वर्ण था, वर्णमाला था, ये हो जाएगा पूरा खत्म हो गया। आया समझ में ना? अगर ये चीजें अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर से शुरू से वीडियो देखना, पूरा तुमको समझ में आ जाएगा। उच्चारण स्थान समझ में आया, ये सूत्र याद रहेगा, ये याद रहेगा तो पक्का तुम्हारा नंबर 3 से 4 नंबर कंप्लीट भी बोर्ड में। आया समझ में ना? इसमें से एक से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आया समझ में ना? इसमें देखो, ये जो जितने तुमको भाष्य दिख रहा है ना, इसमें विशेष ध्यान मत देना, ध्यान कहाँ देना, इधरे देना। आया समझ में ना? बोर्ड में उतना थोड़ा सा भारी भारी सवाल न पूछता, एकदम हल्का सवाल पूछेगा। अब देखो ध्यान दो, क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सबके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? केटीएम डॉन का। यानी केटीएम क्या है? सब गाड़ियों में घनिया गाड़ी, इसको डॉन कहा गया। हाँ, माइलेज कम देता है इसलिए नहीं। चलिए ठीक ना, ये हमारा क्लास आज का हो गया यहीं पर खत्म। अब कल हम अब शुरू करेंगे संज्ञा से, ठीक ना? कल का क्लास क्या होगा? संज्ञा, ठीक है।